ये तो पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। देखो टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से काफी लोगों के अकाउंट जीरो हो चुके हैं, ट्रेडिंग में बहुत लॉस हुआ है। क्योंकि होता क्या है, लाइव मार्केट में जब भी कोई रेसिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पे एंट्री लेते हैं। आप वहां पे एकदम सही हो, आप यहाँ पे गलत नहीं हो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि प्राइस अचानक से रिजेक्शन लेती है और फिर हिट होते हैं हमारे स्टॉप लॉस, और तब हमें ये लगता है कि यार ये तो फेक ब्रेकआउट थी, मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। देखो एक सिंपल एक बात बोलता हूं, ब्रेकआउट होने के बाद प्रीवियस चार्ट में हर कोई बोल सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट थी, लेकिन लाइव मार्केट में आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एक फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या मानो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये फेक ब्रेकआउट है, मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये सब कुछ जानना है कि फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या मानो इसकी कोई स्ट्रैटेजी है या कोई ट्रिक है या कोई हैक है, इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना। अगर आप अपना कैपिटल जीरो नहीं करना चाहते और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सीधा प्रैक्टिकली करके चार्ट पे। तो चलिए वहां मिलते हैं। तो गाइस अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्या है। मानो ये आपका रेसिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है, करेक्ट। अब प्राइस क्या होती है, रेसिस्टेंस पे गई, रिजेक्शन ली, वापस डाउन, वापस ऊपर गई, अगेन डाउन आ गई, अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट देती है। अब हमें क्या लगता है कि यार चलो यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए, आप एकदम करेक्ट हो। उसके बाद में क्या होता है, प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है एंड देन सीधी सडनली फॉल आ जाता है, मतलब कि आपकी जो ट्रेड है वो रिवर्स चल जाती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यार ये फेक ब्रेकआउट थी, मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। एक सिंपल से एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ कि ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो फेक ब्रेकआउट होती है तो सब जन कह सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट थी, मतलब प्रीवियस चार्ट पे हर कोई कह सकता है कि यार ये फेक ब्रेकआउट थी, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल लाइव मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट हो सकती है। देखो एक डाउट क्लियर कर देता हूं, 100% ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या मानो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको बता सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद हमें पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं या मानो हम वो ट्रैप से बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। क्यों? देखो अब ये आपका रेसिस्टेंस है, करेक्ट, ये आपका सपोर्ट है। अब रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि प्राइस ऊपर गई, यहां से रिजेक्शन ली, वापस से फॉल, अगेन अप गई, अगेन रिजेक्शन, फॉल। अब वो वहां से जो रिजेक्शन ले रही है वो क्यों ले रही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेयर बैठे हैं, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर है ये हमेशा एक जैसा कंटिन्यू नहीं रहता, ये ना वीक पड़ते रहता है, ठीक है। अब ये हमें ढूंढना है कि ये जो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है ये वीक पड़ रहा है क्या। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीक हो रहा है और फिर वो ब्रेकआउट देता है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस है ये फाइंड आउट कैसे करना कि ये वीक हो रहा है। देखो सिंपल एक रेसिस्टेंस का लॉजिक है, एक साइकोलॉजी है रेसिस्टेंस की, कि रेसिस्टेंस या सपोर्ट जितने बार टेस्ट होता है वो उतने बार ही वीक पड़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल कितने बार टेस्ट हो गया, 1 2 3, तो क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस वीक होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो बेयर्स है उनका प्रेशर कम होगा अभी, ठीक है। अगेन ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये यहां पे ब्रेकआउट देता है तो यहां पे बेयर्स हार जाते हैं और यहां पे बुल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपका रेसिस्टेंस 3 टाइम से ज्यादा, मतलब 4 टाइम 5 टाइम अगर ब्रेकआउट देना तो वो आपकी लेजिट एंट्री होती है, या मानो उसके चांसेस 80 to 90% ज्यादा हो जाते हैं वहां से प्राइस अप जाने की। वही सेम चीज अगर ये ऐसी ब्रेकआउट दे, ये मानो आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, अप डाउन ब्रेक। अब चलो ये ब्रेक तो हो गया, करेक्ट, ब्रेकआउट पहले भी हुआ था, ब्रेकआउट अभी भी हुआ, लेकिन अब ये वाले ब्रेकआउट में मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये जो मेरा रेसिस्टेंस है ये अभी तक के स्ट्रांग है, ये वीक नहीं पड़ा है। तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होने के बाद में सीधा यहां से डाउन आने के चांसेस इसके 60 to 70% इसके डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सेम चीज आप सपोर्ट में भी यूज कर सकते हो, करेक्ट। अब ये होगी सबसे पहली चीज। सेकेंड ये आता है कि मानो आप एक एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, एक आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो आपको कैसे एंट्री लेनी चाहिए। सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्रेसिव ट्रेडर होता क्या है। एग्रेसिव ट्रेडर वो होता है कि जैसे कि रेसिस्टेंस है, डाउन आया, ब्रेक हुआ, वो क्या करता है, वो यहाँ पे रिस्क लेता है सीधी और सोचता है कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिस नहीं करनी, मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा, ठीक है। उसके स्टॉप लॉस भी होते हैं यहाँ पे बड़े,
तो वो एक रिस्क, ये हो गया रिस्की ट्रेडर। लेकिन अगर मानो आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे कैसे लेजिट एंट्री फाइंड आउट करनी है उसका हम एग्जांपल देखेंगे। अब क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, प्राइस अप डाउन ब्रेक, अब सेकंड टाइम ब्रेक हो गई। हमारा क्या लॉजिक है, हमें प्राइस एक्शन कैसे कहता है कि सेकंड टाइम ब्रेकआउट हो रही है, एंट्री मत ले, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब ये ब्रेक हो गया, अब प्राइस ऊपर जा रही है, अब आपको लगेगा कि यार प्राइस तो ऊपर जा रही है, एंट्री ले लेनी चाहिए, लेकिन आप यहां पे भी अभी गलत हो, क्योंकि आप यहां पे एंट्री लोगे उसका में प्राइस सीधी डाउन। अब क्या करना है कि प्राइस यहां पे सीधी नीचे आती है, आपको वेट करना है कि क्या ये रिटेस्ट करती है। अगर ये रिटेस्ट करती है, यहां पे मानो आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है या मानो बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिलता है, या बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको यहां पे देखने को मिलता है तो आप यहां पे वापस से एंट्री ले सकते हो, सॉरी आप यहां पे एंट्री ले सकते हो। तो ये आपकी एक लेजिट एंट्री कहलाएगी। लेजिट मतलब कि आपको 70 to 80% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके टारगेट अचीव हो जाए, करेक्ट। ये हो गया सेकंड। सेम तरीका है सपोर्ट में भी कि आप यहां पे रिटेस्ट पे ले लो एंट्री, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो तो। इसके बाद में अगर तो थर्ड पॉइंट आता है हमें जो प्राइस एक्शन सिखाती है कि कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंट्री मत लो, फिर चाहे वो सपोर्ट हो फिर चाहे वो रेजिस्टेंस हो। देखो क्या होता है कि जब भी ये ऊपर गया, रिजेक्शन ले लिया, अगेन ऊपर गया, अगेन रिजेक्शन ले लिया, अब ये यहां पे वापस से आता है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। अब एग्रेसिव ट्रेडर सीधा एंट्री ले लेंगे, जिन्हें प्राइस एक्शन का ये लॉजिक पता है कि भाई यहां रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है, वो भी यहां पे एंट्री ले लेगा, ठीक है। सेकंड, इसके बाद में एक और ट्रेडर आता है, वो ये सोचता है कि जो मेरी प्राइस है, ठीक है, जो मेरी प्राइस है वो सपोर्ट पे जाने के बाद कंसोलेट होना चाहिए। अगर सॉरी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर जाके प्राइस कंसोलेट होती है और देन ब्रेकआउट देती है तो ये आपकी एकदम लेजिट एंट्री बनेगी। 80 to 90% चांसेस हो जाएंगे आपके टारगेट हिट होने के। लेकिन ये चीज आपको हर बार देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा कि मानो आप लाइव मार्केट में चेक कर रहे हैं, अब ये आएगा, नीचे गया, आया नीचे, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यार ये कंसोलेट होना चाहिए, करेक्ट, लेकिन ये ब्रेकआउट दे देगा। अब आप ये सोचोगे क्या मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए, नहीं, आप इन तीनों चीजों में से पहले ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा सूट करेगा, आपको किस पे काम करना है, तो वो आपका ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा, करेक्ट। उसके बाद में आपको वेट करना होगा। अगर मैंने सेटअप बनाया है कि मैं कंसोलेट होने पे ही ट्रेड करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, तो मुझे इस पे ही ट्रेड करना चाहिए, मुझे ये वाली ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि यार फिर मैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करूं। देखो बैंक निफ्टी का एक ही इंडेक्स है, लेकिन स्टॉक आपके पास में बहुत सारे हैं। अगर आप डेली के 5 स्टॉक भी एनालिसिस करोगे तो उसमें से 2 स्टॉक में भी आपको ट्रेड मिलेगी, मतलब मिलेगी। इसके बाद में अगर आप दूसरा सेटअप यूज करना चाहते हो कि नहीं मैं रिटेस्ट पे एंट्री लूंगा, देन ये आता है नीचे, ब्रेक हुआ, अगर यहीं से सीधा आप चल जाता है तो फिर आपकी एंट्री नहीं बनेगी। आप दूसरे स्टॉक में जाओ या मानो निफ्टी से का बैंक निफ्टी में जाओ, बैंक निफ्टी की जगह फिर इक्विटी में चल जाओ, तो आपको वहां ट्रेड करनी पड़ेगी। अपना सेटअप बना लिया कि नहीं मुझे रिटेस्ट पे काम करना है, तो फिर आपको रिटेस्ट पे ही काम करना पड़ेगा। तो सिंपल एक ये तरीका है। अब इसका ना सिंपल आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, और ये चीज ऐसी नहीं कि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये जो वीकनेस मतलब कि जो वीक पड़ता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये ऐसा नहीं हॉरिजॉन्टली रहना चाहिए, ये आपका सिंपल पैटर्न्स में भी काम करेगा, करेक्ट। अगर ये डाउन अप ट्रेंड है तो उसमें भी काम करेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो इसमें भी काम करेगा, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो सपोर्ट ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए हमें, सपोर्ट ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए हमें। ये हमारा कहलाता है एक बुलिश ट्रेंड। जब भी मार्केट फॉल होता है तो ये हमें एक सिग्नल दे सकता है कि मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस जितने बार रिटेस्ट हो रहा है उसका चैनल का आपको वेट करना है। चैनल क्यों बनता है, जितने बार रेजिस्टेंस सपोर्ट टच होते हैं, फिर जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आप यहां पे सिंपल एंट्री बना सकते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन है, अगर बजाज फाइनेंस को आप यहां देखोगे ना, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है इसके अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर, कि ये अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड करूं तो आपको एकदम प्रॉपर दिखेगा, ये एक चैनल बन गया है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड का बजाज फाइनेंस के अंदर एक चैनल बन गया है, करेक्ट। 1 2 3 4 5, अब क्या हो गया, 5 बार रिटेस्ट हो चुका है, मतलब 5 बार रेजिस्टेंस टच हो चुका है। तो फिर आप बताओ कि ये रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है या स्ट्रांग बन रहा है। सिंपल, ये रेजिस्टेंस वीक पड़ रहा है। अब मेरा क्या काम है कि यार अभी ब्रेकआउट का वेट करो। अब ऐसे एकदम बुलिश कैंडल के साथ में अगर ये ब्रेकआउट मिल जाए तो सीधी यहां पे एंट्री ले लो।
आप डायरेक्ट ब्रेकआउट में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये जो पॉइंट्स है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इसके टारगेट बनेंगे। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके बड़े टारगेट के लिए भी जा सकते हो। तो ये है सिर्फ आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप फेक ब्रेकआउट के बारे में अंदाज लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वॉल्यूम के साथ में, इंडिकेटर के साथ में और भी ऐसी 2-3 चीज है जिसके मदद से आप ये अंदाज लगा सकते हो कि ये हमारी फेक ब्रेकआउट है। तो आपके यहाँ पे कंफर्मेशन इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाएंगे और आप ट्रैप होने से बच जाओगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। थैंक यू।